नमस्ते बच्चों। हम आज जो है गणित में सीखेंगे 5 अंक वाली संख्याओं का परिचय। 5 अंक वाली संख्याएं हमने आपसे पहले 1 अंक वाली, 2 अंक वाली, 3 और 4 और 5 का 4 का सीखा है। अब ये 5 का सीखते हैं। तो 5 अंक वाला कैसे होता है हमें ध्यान में रखते हैं। 1 अंक वाली संख्या की जो सबसे छोटी संख्या है, ये ध्यान रखेंगे। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी ऐसा जाएंगे तो 2, 3 ऐसे जो है वो क्या है 9। ये 1 अंक की जो है सबसे बड़ी संख्या है। अभी तो 2 अंक की कैसे होती है, तो 2 अंक 9 के आगे जैसे आप जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना होगा 10। ये 2 अंक हो गया, 1 2, फिर 11 1 2, फिर 12 1 2 और इसी ढंग से यहाँ पे आगे जाएंगे तो 2 9 की संख्या जो होगी वो क्या होगा 99। 2 अंक वाली संख्या है। फिर इसी ढंग से आप आगे जाएंगे तो 99 का 100 आता है। तो 100 के लिए क्या होता है आपके 100 आप देख पा रहे हैं 1 2 3 सुना। इसके बाद फिर 101 ये 3 अंक की दूसरी संख्या है। इसी ढंग से आप ऐसा जाएंगे तो 3 9 आएगा। ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। ओके, फिर इसी ढंग से इसके आगे जाएंगे तो 999 में एक और जोड़ेंगे तो आएगा 1000। यहाँ देखिए 1000, इसमें 4 अंक हो गया 1 2 3 4, ये 4 अंक की संख्या है। इसके बाद इसी ढंग से होगा 1001, ये भी 4 अंक की संख्या आगे बढ़ता जाएगा इसी ढंग से। और आगे लास्ट में जो होगा वो 9999। इसमें ये 4 अंक की संख्या है। ये 2 एक साथ पढ़ते हैं, ये अकेला पढ़ते हैं और ये एक अकेला पढ़ेंगे। 2 है तो 2। हम इसे बोलेंगे अभी 9999। तो 4 अंक है 1 2 3 4। समझ में आया। अब इस 4 अंक की संख्या तभी आप देख पा रहे हैं कि 1 अंक की जो है सबसे छोटी संख्या होती है 1 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99 यानी 2 9। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100 यानी 1 लिख करके 2 0। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 यानी 3 9। 4 अंक की सबसे छोटी 1 लिख करके 3 0। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 यानी 4 9। ओके, उसी ढंग से जो 5 अंक की संख्या भी होगी, यहाँ देख रहे हैं 1 अंक में सिर्फ 1 लिखा हुआ है, 2 अंक में 1 अंक लिख के 0 है, 3 अंक में 1 लिख के 2 0, 4 अंक में जो है 1 लिख के 4 0। इसका मतलब है आगे जो है 1 लिख करके 4 0 हो जाएगा। और ये जो होगा 5 अंक की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या होगी। और इसी ढंग से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 9, 2 अंक में सबसे बड़ी संख्या 2 9, 3 अंक में सबसे बड़ी संख्या 3 9, तो 4 अंक में सबसे बड़ी संख्या 4 9। तो निश्चित रूप से इसके आगे जो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी तो होगा 9999 से एक और 4 9 है तो हो जाएगा 5 9 बराबर। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हमने पता पहले हम लोग क्या करते हैं जोड़ी एक साथ रखते हैं, फिर हमेशा इसे अकेला रखते हैं। इसे हमने बोला कि 1 मिले तो 1, 2 मिले तो 2। फिलहाल यहाँ 1 होता है तो 1 ही होता है और यहाँ 2 है तो 2। और आगे हमेशा 2 2 की जोड़ी में हम संख्या पढ़ते हैं। नहीं बनती है वो अलग बात है, लेकिन बनेगी तो ऐसा। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, ये क्या है 99,000 बराबर। ये 99,000 और फिर 900 और फिर 99। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, सैकड़ा, एकदम से 99,999। ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है बराबर। इस ढंग से अभी हम इसे मिटा कर देखेंगे। पहले 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या हम लिखते हैं, इसके आधार पर हम सबसे बड़ी बनाएंगे कैसे, और इससे बड़ी क्यों संभव नहीं होता, सिर्फ 1 मिलाने से ही बड़ा बन जाता है। तो अभी हम आप इसको देखेंगे कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और हम किस तरीके से बना सकते हैं, जिसे हमने बताया। अभी देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ई का मतलब होता है इकाई। इसके बाद एक दहाई, फिर एक सैकड़ा और फिर 1000 और उसके बाद होता है 10,000। ओके, इस ढंग से हम इसको लिखते हैं। इकाई यानी इकाई, दहाई,
सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इसको हम एक बॉक्स की तरह बनाते हैं। तो बॉक्स की तरह बनाने के बाद हम इसको देखते हैं कैसे बन रहा है। देखिए इस ढंग से हम इसे जो बॉक्स में बनाते हैं तो अलग अलग हो जाता है। 5 अंक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 अंक की संख्या। हम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। हमने आपको बताया था 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें 4 9 होता है। हम कभी भी अंक को लिखना दाहिनी ओर से शुरू करते हैं। फिर 9, 1 9, 2 9 और 3 9, 4 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब 4 9 इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें यहाँ 1 जोड़ना है और 1 जोड़ते हैं देखते हैं कितना बनता है। अभी हम इसको देखेंगे कि 9 और 1 कितना होता है। 9 1 ये 10 हो जाता है, बराबर। तो 10 में ये 2 गिनती हो गई, लेकिन हमें इकाई में सिर्फ 1 ही अंक होता है। हमने बार बार बोला है कि इकाई में सिर्फ 1 ही अंक होता है। यहाँ 2 अंक हो गया, तो 9 1 10 जोड़े 2 अंक, यानी 2 अंक 10 इकाई नहीं हो सकता। जैसे ही 10 का समूह बनेगा और क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा। तो 1 में 0 है और 1 0 दाहिनी ओर है, 1 बाईं ओर है। तो सिर्फ यहाँ 0 इकाई है और 1 दहाई है। तो हम 0 को 0 में लिखेंगे और इस दहाई को हम क्या करेंगे, इस दहाई के हम कॉलम में यहाँ 1 लिख देंगे, बराबर। अब यहाँ 1 और 9 ये दहाई में 1 और 9 को जोड़ेंगे और नीचे तो कुछ है नहीं। 1 और 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वापस 10 हो जाएगा। ये 10 यहाँ फिर हुआ और 10 में भी क्या करते हैं हम, अब फिर यहाँ 2 कॉलम 2 अंक आ गया और यहाँ सिर्फ हम 1 ही लिख सकते हैं। एक कॉलम में भी सिर्फ 1 ही अंक लिखना है। तो 10 में फिर जो होगा 0 दहाई होगा और 1 जो होगा सैकड़ा होगा। फिर 1 सैकड़ा जो होगा सैकड़े के कॉलम में चला आएगा और फिर 1 और 9 को जोड़ेंगे तो फिर 10 होता है ना। अब ये 10 जो होगा सैकड़ा है, लेकिन हमें 1 ही कॉलम में 1 ही लिखना है। हम फिर 0 को लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे, हम हज़ार वाले कॉलम में हम यहाँ लिखेंगे और जब हज़ार वाले कॉलम यहाँ लिखेंगे तो 1 और 9 जोड़ेंगे, ये वापस हो जाएगा 10 और यहाँ भी 10 है तो 10 हम 1 में 1 ही लिख सकते हैं। तो 1 जो है 1 क्या चला जाएगा, एक बाजू वाले कॉलम में। और यहाँ ऊपर नहीं लिखेंगे, ऊपर इसलिए नहीं लिखेंगे, यहाँ कुछ जोड़ने के लिए नहीं है। यहाँ कुछ होता तो जरूर ऊपर लिखते, तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये जो होता है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गई। 1 2 3 4 और 5। तो हमने जैसा बोला कि हमें क्या करना है, 2 साथ में पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ 0 है तो पढ़ना नहीं है। फिर यहाँ भी 0 तो नहीं पढ़ना है, लेकिन ये दोनों हम फिर साथ में पढ़ेंगे, दोनों पढ़ सकते हैं। ये 10 और 1000, यहाँ 10 की जो भी अंक रहेगा, यहाँ 10,000 हम इस पूरी संख्या को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये जो है 10,000 जो है वो 5 अंक की क्या है, सबसे छोटी संख्या है। हमने पहले बोला कि 1 अंक में 1 9 होता है, 2 अंक में 2 9 होता है, 3 अंक में 3 9 होता है, 4 अंक में 4 9 होता है। उसी ढंग से जब 5 अंक आएगा तो 5 अंक की जो है 5 9 हो जाएंगे। इस ढंग से जितनी भी संख्याएं 5 अंक वाली होंगी वह सब के सब क्या होंगी, 10,000 से लेकर के 99,000, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। ये 99, ये 900 है और ये 99 दोनों एक साथ, 99,999, बराबर। इसी में से हमें क्या करना है, बाकी सारी संख्याएं इसी में से हमको पढ़ना है, लिखना है। हमें अपनी जो भी ज़रूरत है उसका हमें उपयोग करना है। ओके, हम अब इससे आगे हम इसे बाकी संख्याएं पढ़ाएंगे, कैसे हमें इसे पढ़ना है, कैसे हम लिखना है। इसे हम क्या कर सकते हैं, अभी मिटा सकते हैं। ओके, अभी हम जो है इसी तरीके से हम प्रतीकों के आधार पर बनने वाली संख्याएं हम देखेंगे। प्रतीकों के आधार पर कैसे हम संख्याएं जो है वो बन रही हैं, बराबर। हमने आपको 4 अंक की संख्या में भी 4 अंक की संख्या में भी हमने प्रतीक बनाए थे। अब यहाँ हम फिर 5 अंक वाली संख्या के प्रतीक बनाएंगे। जैसे एक आप देख पा रहे हैं, ये इस ढंग से एक 5 लाइन बनाएंगे। एक 5 लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ
सैकड़ा और 1000 और लास्ट में हम क्या करेंगे 10,000। इस ढंग से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। हम यहाँ क्या करेंगे देखिए 1 2 3 4 और एक यहाँ हमने 2 लिया और 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हमने 1 2 3 ढंग से हमने लिया। प्रतीक हैं अब इन प्रतीकों के आधार पर हमें संख्याएं देना है। हमें क्या करना है इसमें हमको जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 से पहले इकाई गिनना है 1 2 3 4 में 4 51 में। फिर ये दहाई है, दहाई में सिर्फ 1 है, हम 1 लिखेंगे। फिर यहाँ सैकड़े में 2 है, हम यहाँ 2 लिखेंगे। और फिर 1000 में यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, हम यहाँ 6 लिखेंगे। और फिर यहाँ 1 2 3 है, हम यहाँ क्या करेंगे 3 लिखेंगे। बराबर। इस ढंग से हम क्या करेंगे इन संख्याओं को हम पढ़ेंगे तभी दोनों एक साथ, आपको मैंने बताया कि दोनों एक साथ पढ़ना है। ये तीसरे अंक में जो रहता है इकाई, दहाई, सैकड़े पे जो रहता है हमेशा अकेला पढ़ा जाता है। फिर यहाँ पर 2 अंक है तो दोनों एक साथ पढ़ेंगे। दोनों साथ में क्या है 36, बराबर 36 है तो 36 6 के ऊपर क्या है 36 दोनों मिला के पढ़ रहे हैं तो 6 के ऊपर 1000 है। हम इसको पढ़ेंगे 36,200, सैकड़ा यानी 214 तो 36,214 हम इस ढंग से इस संख्या को हम पढ़ेंगे। ओके, इसी ढंग से दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरी और संख्या में क्या देखते हैं हम इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए हम प्रतीक के आधार पर अलग अलग संख्याएं हम बना सकते हैं। बराबर। तो प्रतीक के आधार पर जो संख्या बनेगी हम उसके आधार पर संख्या हम बनाते हैं। अभी हम लेकिन हमेशा ध्यान रखें जरूर प्रतीक होना चाहिए और अंत में लास्ट में उसकी लाइन जरूर होनी चाहिए। बराबर। अभी यहाँ से 2 यहाँ 1 2 3 4 यहाँ 1 2 3 4 5। अभी देखिए इन प्रतीकों के आधार पर अभी हम इकाई पे कितना है 2 है, हम यहाँ 2 लिख लेते हैं। दहाई है, दहाई में कुछ भी नहीं है, प्रतीक बना हुआ जरूर दहाई है, दहाई में कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं रहेगा हमको क्या करना है वहाँ पे शून्य लिखना है। बराबर। हम शून्य लिखेंगे। इसके बाद सैकड़े की जगह पर है तो सैकड़े की जगह पर हम क्या करेंगे गिनेंगे 1 2 3 4 यहाँ 4 है तो 4 लिखिए। फिर 1000 की जगह पर कुछ भी नहीं है तो 1000 की जगह पर कुछ भी नहीं, 1000 की जगह शून्य लिखिए। और फिर 10,000 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000 यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो हम क्या करें क्या लिखेंगे 5। और फिर ये दोनों एक साथ, ये अकेला और ये दोनों एक साथ। अब ये दोनों एक साथ क्या बोलेंगे 50, ये 50 है तो 50 कितना है 10,000 तो 50,000। फिर 400 और सिर्फ 2 तो 50,402 हम इसको बोलेंगे। इसी ढंग से एक और ढंग से प्रतीक लेते हैं। इस ढंग से हम देखेंगे और इसमें कौन से चिन्ह हो सकते हैं। अभी यहाँ पर ये इकाई और एक दहाई, एक सैकड़ा और 1000 और ये जो है 10,000 तो ये हम देखेंगे। हम क्या करते हैं यहाँ 1 2 3 फिर यहाँ नहीं लिखते हैं क्या 2 3 4 5 यहाँ 1 2 3 4 इस ढंग से हमने लिखा। अब यहाँ फिर देखिए इकाई के स्थान पे कोई चिन्ह है तो इकाई के स्थान पे नहीं कुछ भी नहीं है तो इकाई का हम क्या लिखेंगे शून्य लिखेंगे। बराबर। तो इकाई का हम क्या लिखेंगे शून्य लिखेंगे। फिर यहाँ दहाई है 1 2 3 तो 3 है हम 3 लिखेंगे। फिर सैकड़े पर कुछ भी नहीं है तो सैकड़े पर हम क्या करेंगे शून्य लिखेंगे। और फिर 1000 में देखेंगे
तभी ये क्या है 45, बराबर। 45,000 भाग कितना 1000, तो 45,000 और शून्य सैकड़ा, तो कभी भी हम शून्य सैकड़ा नहीं बोलेंगे। तो ध्यान रखें 45,000 से दोनों बना जाएंगे 45,030, बराबर। ये जंक्शन को संख्याएं क्या करेंगे हम लिखेंगे, तो प्रतीकों के आधार पर बनने वाली जो संख्याएं होंगी और इस ढंग से हम इन्हें प्रतीक के आधार पर उन संख्याओं को बना सकते हैं, बराबर। इसके अलावा और भी जो संख्याएं हैं इनके आधार पर बनने वाली वो संख्याएं हम देखते हैं। संख्याओं को बदल करके कैसे लिखते हैं ये ध्यान में रखना है। संख्याओं को स्थान बदल करके नई संख्या बनाना, अंकों के स्थान बदल करके क्या करना है, नई संख्या बनाना है। तो देखिए अंकों के स्थान को बदलकर, अंकों के स्थान को बदलकर नई संख्या बनाना। तो अंकों के स्थान को बदल करके हमको नई संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे, यहाँ इकाई है ना, एक हम क्या करेंगे, इसको कॉलम बनाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, बराबर। अभी हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, यहाँ देखते हैं 9 है ना, 1, 8, 4, 7, एक संख्या रही, एक अलग अलग अंक है। 9 इकाई के स्थान पे 9, दहाई के स्थान पे 1, सैकड़े के स्थान पे 8, 1000 के स्थान पे 4 और 10,000 के स्थान पे 7। ये एक संख्या। अब इसको हमें पढ़ना कैसे, फिर कोई ध्यान रखना है, हमें इकाई दहाई को एक साथ पढ़ना है, सैकड़े को अकेला पढ़ना है और इन दोनों को 1000 और 10,000 की संख्या को हमें एक साथ पढ़ना है। तभी ये दोनों कितना हुआ, 74 यहाँ दो संख्या दे रहे हैं, इसके ऊपर देखना होगा 74,819, बराबर। तो 74,819 ये हम पढ़ेंगे। इसी ढंग से क्या करते हैं, इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, बदल सकते हैं। ये 7 को क्या करेंगे या 9 इस इकाई वाले स्थान को यहाँ लेके आइए, 9 यहाँ पे करके आते हैं, बाकी सभी को एक एक किसका देते हैं, 7 यहाँ, 4 यहाँ, 8 यहाँ और 181। देखिए अंक बदल गए, यहाँ क्या बोला, अंकों के स्थान को बदल कर, अंक क्या है, स्थान बदल दिया गया। यहाँ 9 का स्थान इकाई था, हमने 9 को 1000 के स्थान पे रख दिया, बाकी सबको 7 का स्थान 10,000 था, हमने 1000 पे दिया, 4 का स्थान 1000 पे था, हमने 4 को सैकड़े के स्थान पे रख दिया, 8 का स्थान सैकड़ा का, हमने 8 को दहाई के स्थान पे दिया, 1 का स्थान दहाई का और हमने 1 को इकाई के स्थान पे दिया। सभी अंकों के स्थान बदल गए, अब उसको पढ़ने का तरीका भी बदल जाएगा। देखिए अब इन दोनों को क्या करना, इन दोनों को साथ करना। अभी ये 74 था पहले, लेकिन अभी ये क्या है, 97, ये क्या है 97,000, और 97,400, 97,400 और दोनों के साथ में क्या हो गया 81, ये 97,481 हुआ। फिर एक बार स्थान बदल देते हैं, अभी हम इकाई के स्थान को बदलते जाते हैं, यहाँ पे 10,000 पे और बाकी सबको क्या करते हैं, थोड़ा किसका दे जाते हैं। देखिए तो एक जो है वह 10,000 के स्थान पे 9 को हम 10,000 के स्थान पे, उसे 1000 के स्थान पे लीजिए, 7,000 के स्थान पे, 7 को सैकड़े के स्थान पे लीजिए, 4 सैकड़े के स्थान पे है तो 4 को क्या कीजिए, दहाई के स्थान पे लीजिए, 8 दहाई के स्थान पे, उसे इकाई के स्थान पे लीजिए। अब इसका फिर से हम वाचन करेंगे। अभी देखें, अब इन दोनों को मिला के क्या बनेंगे, इन दोनों को 19, क्या बोलेंगे हम 19 क्या है 1000, 19,700, फिर दोनों साथ में 48, हम इसे पढ़ेंगे 19,748। फिर हमें स्थान बदलना है, 8 को हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ आएंगे
1000 के स्थान पे इकाई से बराबर है। और अब एक जो है 10,000 पे है, हम उसे 1000 पे करेंगे। 9 जो है 1000 के स्थान पे है, हम उसे 9 को सैकड़े के स्थान पे करेंगे। 7 सैकड़े के स्थान पर है, हम उसे दहाई के स्थान पे करेंगे। 4 दहाई के स्थान पे है, हम उसे इकाई के स्थान पे करेंगे। अब एक नई संख्या बन गई। अब हम इसे पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, दोनों को मिलाकर 81। क्या बोलेंगे, 81,000। ये क्या है, 81,900 और दोनों मिलकर 74। हम इसे पूरा पढ़ेंगे, 81,974 हम इसको नई संख्या बोलेंगे। उसके बाद एक बार फिर इसको बताया जा सकता है कितनी बार एक स्थान है, 1 2 3 4 5 अंक वाली संख्या है, जिसे हम 5 बार बता सकते हैं। ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। तो इकाई वाले अंक 4 हम कहाँ लाएंगे, ये 10,000 की जगह पे 4 और फिर 10,000 के स्थान पे 8 है, इसे हम 1000 के स्थान पे लेकर जाएंगे। 1000 के स्थान पे 1 है, उसे हम सैकड़े के स्थान पे ले जाएंगे। सैकड़े के स्थान पे 9 है, उसे हम दहाई के स्थान पर ले जाएंगे। दहाई के स्थान पे 7 है, उसे हम इकाई के स्थान पे ले जाएंगे। और अब हम इस संख्या को पढ़ें। अब हम फिर दोनों को देखेंगे, एक है 48, एक है 48,000, बराबर। ये 48,000 फिर 100, 48,100 और कितना है 97, बराबर। हम इसे पढ़ेंगे 48,197। इस ढंग से कोई भी 5 अंक लेकर के आप कोई भी जो आप इच्छा है, कोई भी 5 अंक आप किसी भी स्थान पे आप लिखिए। उसके बाद एक एक अंक आप इसका करके नई संख्या 5 अंक वाली संख्या है, जो 5 नई संख्या आप इस ढंग से बना सकते हैं। ओके, इससे भी ज़्यादा भी बन सकती है, लेकिन आप कम से कम 5 बनाइए। 3 ढंग से अंकों के स्थान को बदल कर आप नई संख्या बना सकते हैं। अब 5 अंक वाली संख्या का हम क्या करेंगे, वाचन कैसे करते हैं और वो देखेंगे उस अंकों में कैसे लिखते हैं, बराबर। तो हम उनको भी देखते हैं, फिर हम आपको आगे हम दूसरा बताएंगे, बराबर। अब आप देखेंगे कि जो है 5 अंक वाली संख्याएं, ये 5 अंक वाली संख्याएं यहाँ शब्दों में लिखी गई और इन 5 अंक वाली संख्याओं को क्या करना है, हमको अंकों में लिखना है, बराबर। 5 अंक वाली संख्या को अंकों में लिखी, हम इसे पहले पढ़ते हैं। ये अक्षर में लिखा गया, इसे हम अंक में करेंगे। 71,423, बराबर। हम जब इसे अंकों में लिखेंगे तो हमने बोला पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें क्या होती हैं, गिनती है। जैसे 23 गिनती है, 4 गिनती है और 75 गिनती है। जबकि इसमें 100 और 1000 क्या है, ये स्थान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 हमेशा पढ़ते हैं तो वो स्थान है, ये ध्यान में रखना है। और 23, 4, 1 हमारी गिनती है, 1 2 3 हम पढ़ते हैं, इसमें ये आएगा, बराबर। तो पहले इकाई 23 को हम क्या करेंगे, 23 हम यहाँ लिखेंगे। ये हमारा 23 यानी 3, हमने आपको गिनती सिखाते हुए बताया था, का मतलब 3, 23। तो 23 यानी 20 और 3 होता है 3, और इस यानी ये 23 है, बराबर। ध्यान रखिए ये 23 है, कभी भी आप इसको 23 नहीं लिख सकते हैं, ये 32 है। हमने आपको बताया 2 यानी 2, ये 2 यानी 32 है। 2 इकाई 3 दहाई है, 23 यानी का यानी 3 का पहले आया है, 23 3 और 2 यानी 23। ये नहीं है, ये गलत है, ये 32 है। ओके, ये ध्यान रखिए। तो 23 है और फिर यहाँ लिखा है 100। ये 100 का मतलब यहाँ मेरे 100 स्थान है, तो 100 का मतलब होता है कि इधर 2 होना चाहिए। तो 2 है, यदि ये 2 है तो निश्चित रूप से सही है। और उसके बाद फिर क्या यहाँ 4 है, आप यहाँ क्या लिख दीजिए, आप 4 लिख दीजिए, 4 हो गया, बराबर है। उसके बाद फिर आया स्थान 1000 है, तो 1000 का मतलब होता है कि 3 अंक होना चाहिए। तो यहाँ 3 अंक है, 1 2 3 अंक है, 3 अंक है तो बराबर है। फिर आगे लिखा है 71, 71 का मतलब 1, ध्यान
यानी 70 होता है, यानी 70 का 7 है ना, 72 ध्यान रखिए, तो 7 होता है, ये होगा 71,423। ये दोनों एक साथ एक हो गया 71,423। अभी आगे देखिए, फिर हम पहले गिनती, हमारी गिनती 50 है, फिर 3 है और फिर 28, बराबर। तो 50 आपको मालूम 50 यानी 5 जब बोलते हैं 5 और यहाँ शून्य 50 में शून्य शामिल है, ये ध्यान रखें, ये पूरा है 50। इसके बाद 100 लिखा हुआ है, 100 का मतलब 2 गिनती होनी चाहिए, 2 गिनती है तो बिल्कुल है, सही है। फिर आइए 3, यहाँ पर कीजिए आप 3 लिख दीजिए, 3 हो गया। और फिर इसके बाद 1000 है, 1000 का मतलब 3 होना चाहिए, अंक 1 2 3 है, अभी भी सही है। फिर यहाँ 28 है, 28 का यानी 8, 28 और फिर 30 यानी 20, ये हुआ 28। इस बार 28,350, ये 28,350। ओके, अगला देखेंगे, पहले गिनती 9 7 और 42, बराबर। तो पहले यहाँ 9 लिखा है, हम पहले यहाँ 9 लिखेंगे, 9। फिर यहाँ 100 मतलब मैंने बोला 100 मतलब 2 होना चाहिए, यहाँ 2 नहीं है, हमें 2 पूरा करना पड़ेगा, बराबर। तो 9 है तो 2 पूरा करके चूंकि इधर लिख रहे हैं, हमें यहाँ शून्य लगाएंगे। हमने आपको बताया कि बाईं तरफ शून्य जहाँ भी लगाइए उसका कोई मतलब नहीं होता जब तक शून्य के भी बाएं कुछ नहीं। यहाँ शून्य के बाएं कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन हमारा काम बनता है। ये हुआ 9। अभी ये 100 का मतलब 2 हो चुका है, अभी यहाँ 7 लिखा है, ये 7 लिखिए। फिर क्या है, अभी 1000 का मतलब 3 होना चाहिए, 3 1 2 3 हो चुका है। अभी लिखा है 42, तो फिर 42 लिखिए, 42 यानी 2 और 42 यानी 40 यानी 40 का 4, ये हुआ 42,709। ओके, फिर अगला देखिए यहाँ 84 और यहाँ सीधा 56। तो 84 का मतलब है 84 यानी 4 यानी 4, 84 6 यानी 4, तो यहाँ पहले आप लिखिए 4 और 80 यानी 80 का 8, ध्यान रखिए, ये 8 हो गया, ये 84 हो गया। इसके बाद 84 में 1000, देखिए यहाँ 100 नहीं है, यहाँ सब 100 आता था लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ से 84 के बाद 1000 आया, कोई बात नहीं। लेकिन 1000 का मतलब क्या रखना है, 1000 का मतलब क्या होता है, 3 होना चाहिए। 3 यहाँ कितना है, 1 2 है, कम कितना है, 1 कम है, 1 शून्य कम है, ये हो गया 3। अब 3 होगा तो 84 के बाद जो 1000 के बाद 3 है 56, तो 56 यानी 6, 56 यानी 6 और 56 यानी 50, 56 होगा। तो हम इसको पढ़ेंगे, ये 56,000, फिर ये शून्य को सैकड़े वाला पढ़ेंगे नहीं, तो 56,084। ओके, फिर यहाँ देखिए गिनती 12 6 और 70, बराबर। तो पहले हम 12 लिखेंगे, तो 12 यानी ब यानी 2, ये ध्यान रखें, 2 ये हो गया, और 12 और एक 12 है। फिर 100 है, 100 मतलब 2 गिनती होनी चाहिए, 2 गिनती 1 2, फिर 6, ध्यान रखिए, ये 6। फिर अभी 1000 का मतलब 3 होना चाहिए, 3 है, 1 2 3, इसका मतलब अभी हम आगे लिखेंगे 70 यानी ये पूरा का पूरा है 70। जब इसे पढ़ेंगे 70,612। फिर आगे यहाँ देखिए गिनती यहाँ नहीं है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 61, ये गिनती है, बराबर। तो पहले 100 मिल गया, तो 100 देखे, चलो कोई बात नहीं, कुछ गिनती नहीं। तो 100 का मतलब हमेशा 100 का मतलब ध्यान रखिए, बस 100 का मतलब होता है 2 अंक होना चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं, जब कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 मतलब 2 शून्य लगा के उसे पूरा करेंगे, ये हो गया 100 बन गया। अभी 8 है, यहाँ हम 8 लिखेंगे, ये 8 हो गया। फिर 1000 है, 1000 का मतलब 3 होना चाहिए, 3 है, 1 2 3, बराबर है। फिर इसके बाद 61 यानी 1 और 60 यानी 60 का 6, 61 या 800। ओके, फिर आगे देखिए, अगला देखिए, अलग अलग तरीके के सारे एक चीज नहीं, हमने ऐसा कोशिश की कि आपको हर तरह की गिनती आ जाए। यहाँ 3 है, तो पहले गिनती 3 है, 3 लिखिए। फिर यहाँ 24 है, 24 लिखेंगे, तो 3 है, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे हम, चलिए 3 लिखा हमने। इसके बाद यहाँ 1000 आएगा, तो 1000 आ गया, तो 1000 का मतलब होता है 3 अंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 ही अंक है, तो कम कितना है, 2 अंक कम है,
24,003। आगे आगे देखेंगे फिर गिनती यहाँ 64 है, 30,064 में 64 है और ये 30 की 64 64 6 यानी 4 4 और 60 यानी 60 का 6 ये होगा 64 हो गया। फिर यहाँ 1000 है, 1000 का मतलब 3 अंक होना चाहिए, 3 नहीं है सिर्फ 2 ही, 2 फिर हम 1000 के क्या करना, एक सौ पड़ रहा है तो यहाँ क्या करेंगे शून्य लगाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे 30 लिखेंगे और ये हो गया ये 30, ये 30,064 का पड़ेगा। ओके फिर यहाँ आगे यहाँ 1000 और यहाँ आगे नहीं है, सिर्फ 52 एक गिनती है बाकी नहीं है। यहाँ 1000 का मतलब 3 गिनती होनी चाहिए, 3 नहीं है कुछ भी नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे शून्य लगाते जाएंगे, ये 3 शून्य हो गया और फिर 52 है, 52 यानी यानी 2 और 1 52 का है, ये 52,000 बराबर। फिर उसी टाइम से यहाँ नीचे देखेंगे 8 और 60 तो 8 तो पहले 8 का हम क्या करेंगे 8 लिखेंगे और फिर 1000 में 3 होना चाहिए, यहाँ एक ही है, 2 कम पड़ रहा है, 1 और 2 हो गया और फिर यहाँ लिखा है 60 तो 60 का मतलब यहाँ शून्य और 60 हो गया, ठीक ढंग से पूरा हुआ। आगे देखिए यहाँ पे 50,406 तो गिनती क्या है 6 4 और 50 तो 6 है तो 6 का पहले हम लिखेंगे 6 फिर 100 मतलब 2 होना चाहिए, 2 नहीं है, एक है, एक कम है, यहाँ शून्य है, शून्य को लगा के पूरा करेंगे 2 फिर 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे, ये 4 हो गया और फिर है 1000 का मतलब 3 होना चाहिए, 3 है, 1 2 3 बराबर है। फिर यहाँ 50 है तो 50 हम क्या करेंगे एक लिख के हम पूरा करेंगे 50। ओके अंत में है 90,000 बराबर, ये 90,000 है, इधर सिर्फ गिनती में 90 है बराबर, बाकी कुछ भी नहीं है, पहले शुरू होता है 1000 का मतलब 3 होना चाहिए, कुछ भी नहीं है तो आप क्या करेंगे 3 शून्य लगा के पूरा करेंगे, 3 शून्य हो गया और सिर्फ 90 तो 90 में क्या होता है ये हुआ 90, ये हुआ 90,000। इस ढंग से हम अंक जो है अक्षर वाली संख्याओं के 5 अंक वाली संख्याएं हैं, 5 अंक वाली जो शब्दों में है या अक्षरों में हमें उसे कैसे अंकों में लिखना है हमें ये ध्यान में रखना, इस तरीके से हम आप लिख सकते हैं। अभी हम आपको अंकों में दिया है तो हम संख्या अक्षरों में कैसे लिखेंगे। ओके तो अभी ये 5 अंक वाली संख्या हम अंकों में देते हैं, ये है, इसे हम देखेंगे अभी देखिए 4 3 5 2 8 इधर 5 अंक है, क्या देखते हैं 1 2 3 4 5 बराबर है। तो हमें क्या करना है, मैंने पहले इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, इसको हम अकेला लिखेंगे और फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे साथ लिखेंगे। तो पहले यहाँ दोनों है क्या है 82 है, हम इसको लिखेंगे 82 बराबर, ये 82 अभी 82 दोनों साथ में इकाई हम पढ़ते हैं, इकाई पढ़ाई सैकड़ा हजार, तो पहला जो मिलेगा वही 1000, इसे हम लिखेंगे 82,000 फिर अभी 82 हो गया, फिर 5 है हम 5 लिखेंगे, 1 5 अब 5 का स्थान इकाई दाई सैकड़ा, तो सैकड़ा है हम इसे लिखेंगे 100, सैकड़ा यानी 100 500, फिर दोनों साथ में लिखते हैं हम इसे 34, हम इसे लिखेंगे 34, 4 यानी 4 है, ये हो गया 30, हम इसे पूरी एक अंक में था और इस अंक से हमने उसे अक्षर में बनाया है शब्दों में, हम पूरे पढ़ेंगे इसे 82,534 बराबर। आगे हम देखते हैं इसी ढंग से ये लिखते हैं 5 2 3 0 8 बराबर। अब फिर क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ पर जानकारी के 2 एक साथ, ये अकेला और फिर दोनों एक साथ है ना। अभी क्या करेंगे, दोनों क्या है 52, तो हम पहले लिखेंगे इसे 52 बराबर, ये 52 अब इकाई ढाई सैकड़ा हजार है, यहाँ 52,000 बराबर, 52
स्थान देखेंगे, इकाई इकाई सैकड़ा, सैकड़ा है 100, 52,300 के हम सिर्फ यहाँ क्योंकि 2 अंक की बात कर रहे हैं, बाकी की बात नहीं कर रहे हैं, तो बाय का कोई मतलब नहीं, जिससे सिर्फ आप पढ़ेंगे 8, बराबर। ये हो गया इस तरीके से 52,308 हुआ। ओके, इसी टाइम से हम लेंगे 9,0,7,20 ऐसा। अभी देखिए ये दोनों एक साथ रहेंगे, ये अकेला और ये दोनों फिर क्या करेंगे साथ, ये भी दोनों क्या है, ये देखेंगे दोनों मिलकर क्या बोलेंगे 90, ये हम बोलेंगे 90। फिर स्थान इकाई इकाई सैकड़ा हजार, हजार है, हमें 90,000 फिर 7, 90 हो चुका है, 7 लिखेंगे, ये हम 7 और 20 है, हम इसे लिखेंगे 7 का स्थान है 100 और 720, बराबर। ये हुआ हमारी संख्या। इसी ढंग से हम दूसरा लिख सकते हैं, देख रहे हैं 5 अंक, 1 2 3 4 5 है, ये दोनों मैंने बोला एक साथ, ये अकेला और ये दोनों एक साथ, ये दोनों साथ है क्या है 5 3 हम बोलेंगे 53, बराबर। क्या लिखेंगे 53, आप इकाई इकाई सैकड़ा हजार, तो हजार यानी 53,000, बराबर 53,000। अभी ये सैकड़े की जगह शून्य, जब भी किसी के स्थान पे जो स्थान हमको लिखना होता है, हजार सैकड़ा ये शून्य है, तो हमें उसमें कुछ लिखना ही नहीं, छोड़ देना है, आगे जाना है। तो 53,000 अभी हमें एक लिखना होता है और एक में भी शून्य, तब सीधा कहाँ आएंगे 49, ये हम लिखेंगे इसको हम 49, ये हुआ 53,049, बराबर। इस ढंग से ये 47,000। अब यहाँ देखिए ये दोनों एक साथ लिखना होता है, ये अकेला होता है, ये दोनों एक साथ होते हैं, तो क्या करना है यहाँ पहले 47 है, हम लिखिए 47, 47। अभी क्या है इकाई इकाई सैकड़ा हजार है, यहाँ हम लिखेंगे 1000, 47,000 और 2 है इकाई इकाई सैकड़ा 200, 2 सैकड़ा 200, ये 200, बराबर 200। अब यहाँ देखिए दोनों ही साथ लिखते हैं और दोनों ही शून्य, तो हमें कुछ नहीं लिखना। यदि यहाँ कुछ होता, जैसे यहाँ था लेकिन यहाँ नहीं था, तभी दोनों में 20 होता था, हमने 20 लिखा था। यहाँ देखिए बाएं था, बाएं नहीं था, दाएं था, हमने यहाँ 8 लिखा, लेकिन जब दोनों ही नहीं है तो हमें आगे लिखना ही नहीं, बराबर। अब एक रहेगा तो ये इस तरीके से दाएं रहेगा, बाएं नहीं रहेगा, इस तरीके से सिर्फ एक ही अंक लिखना है, और दाएं रहेगा बाएं रहेगा, दोनों मिला के लिखना है, दोनों नहीं रहेगा तो लिखना नहीं, और यहाँ सैकड़े पे नहीं जाए वहाँ नहीं लिखना। इसी ढंग से और भी दूसरा हो सकता है, जैसे 30 फिर शून्य, ये दोनों आपको मालूम है एक साथ, ये अकेला एक, दोनों एक साथ, तो फिर ये 30 है, तो हम क्या करेंगे पहले ये 30 का स्थान देखेंगे इकाई इकाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 30,000, ये 30,000। अब यहाँ शून्य सैकड़ा, तो सैकड़े का स्थान शून्य अकेला है, एक ही लिखते हैं शून्य तो नहीं लिखेंगे, और यहाँ भी दोनों ही शून्य है, यहाँ भी नहीं लिखेंगे। इस तरीके से बस इतना ही हम लिखेंगे। जिस तरीके से आपने क्या सीखा अंकों से जो है शब्दों में सीखा, तो आपने गणित में जो है आपने जो कुछ भी सीखा है उसमें से आपने क्या क्या सीखा, 5 अंक वाली संख्याएं। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी 99 यानी 2 9, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 यानी 1 लिख के 2 शून्य, और सबसे बड़ी 3 9 यानी 999, 4 अंक की सबसे छोटी 1 लिख के 3 शून्य यानी 1000, और सबसे बड़ी 4 9 यानी 9,999, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या यानी 10,000, 1 लिख के 4 शून्य
और बड़ी संख्या 5 9 यानी 99,999। ये आपने सीखा सबसे छोटी और सबसे बड़ी कितनी होती, बाकी संख्या उसमें होती। प्रतीकों के आधार पर संख्याएं कैसे लिखना है आपने वो सीखा, साथ में अंकों के स्थान बदल करके आपने सीखा, और आपने अक्षर से या शब्द से अंकों में सीखा, और अंकों में से आपने शब्दों में सीखा। किस ढंग से आप जो है इसका वाचन करते हैं और लेखन करते हैं। ओके, तो इसमें बस हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।